सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कार्यालय पर मेधावियों को यहां पर लैपटॉप वितरण किया है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रहे हैं राम गोविंद चौधरी जी। सर बताइए, आज क्या कहेंगे? आज अखिलेश यादव का जन्मदिन। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो, उनको अधिक तक भगवान उम्र दें, जिससे वो समाज, राजनीति और लोगों की सेवा कर सके। आज के दिन उन्होंने अपना जन्मदिन खुद नहीं मनाया, बल्कि जो 1, 2, 3, 4, 5 इतने तक टॉप किए थे लड़के और लड़कियां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को, उनको और आगे प्रोत्साहित करने के, आगे पढ़ने के लिए उन्होंने उनको लैपटॉप बांटा है और उनको ये शिक्षा दी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो और देश और समाज की सेवा करो। बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंध लगा दी। रामपुर आजमगढ़ दोनों गया और ठेकरा ओम प्रकाश राजभर ने भी या संजय सिंह चौहान ने भी सीधा अखिलेश यादव पर फोड़ा है। अब हम तो पूरे चुनाव में थे, आजमगढ़ में थे, और ये मैं आपसे कहूं कि आजमगढ़ का चुनाव हम लोग को बेईमानी से हराया गया है। तो क्या लगता है कि सिर्फ बेईमानी ही उसकी वजह है हार की, या फिर कहीं रणनीति में कमी रह गई हो? नहीं, रणनीति में हमारी कोई कमी नहीं थी। ये भाजपा दिखानी चाहती थी कि जो आजमगढ़ और रामपुर हमेशा से सपा का गढ़ है, वो मैं बेईमानी से वो अपने ले लिए, जनता को दिखाने के लिए वो भी सीट हमने ले लिया 24 के लिए, लेकिन इसका ठीक उल्टा असर पड़ गया। जनता ने देख लिया कि बेईमानी से तुम जीत रहे हो, तो 24 में जनता और दूने उत्साह से इनको सत्ता से हटाने का काम करेगी। सहयोगी दल आपका जो है वो सीधा यही कह रहा है कि एसी से बाहर निकलना होगा पार्टी के राष्ट्रीय। और वो क्या कह रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम अपनी बात आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी किया है। हम लोग अपने आंख से देखे हैं, हमारे जितने वर्कर थे उनको नोटिस हो गई कि तुम थाने पे आके बैठो वोट के दिन। इतना दहशत फैलाया गया, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वोट तक नहीं जाने दिया। गांव गांव में ये घेरा गया, प्रधानों पर दबाव, बीडीसी पर दबाव, प्रमुख पर दबाव। पर इतना तो मैं अपने राज्य के जीवन में कभी देखा नहीं। लोगों से कहते रह गए वोट डालो वोट डालो, लोग डर रहे थे, कांप रहे थे। 2024 की क्या रणनीति होगी? 2024 की जनरल चुनाव होगा, तो 2024 में जो जनता को प्रताड़ित किए हैं, इन्होंने वोट नहीं दे रहे हैं, तो 2024 में अगर ईश्वर ने चाहा, जनता ने चाहा, तो इनको हटाना पड़ेगा। देखिए, ये थे सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव जो सपा ने हारा है, इसकी वजह है कि वहां पर पूरी तरह से बेईमानी की गई है। इनका साफ तौर पर आरोप है और 2024 में ये पूरी तरह से आएंगे, क्योंकि जो विपक्ष है उसको हटना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।